हेलो एवरीवन, वेलकम टू अक्षर अकेडमी 247। मैं रणधीर कुमार अक्षर अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने सोशल मीडिया चैनल की, जहां पे आप मैं फेसबुक पे, लिंक्डइन पे और इंस्टाग्राम पे क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि हमारे द्वारा अपडेट की जाने वाली सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। और ये हमारा फेसबुक पेज है, जहाँ पर आप में क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। इसी के साथ आप में इंस्टाग्राम पे भी क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो आगे बढ़िए, हम आज वोकैब की 6 क्लास करने वाले हैं, यानी कि वोकैब बाइट क्लास नंबर 6। आपको पता है 5th क्लास तक हम ए और एन की कुछ वर्ड्स पढ़ चुके हैं, जो ए और एन प्रीफिक्स से बने होते हैं। ए और एन जब भी किसी वर्ड में लगते हैं तो उसकी मीनिंग में विदाउट या फिर लैकिंग का सेंस को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो जितनी भी वर्ड हम लोगों ने पिछले क्लास में देखी थी, उससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसे कि एक वर्ड है साइक्लिक। ये क्या है, साइक्लिक? ये वर्ड एक्चुअली पिछले वाले क्लास में भी थी और यहाँ पे भी है। ये साइक्लिक मतलब क्या होता है? साइक्लिक मतलब होता है एक साइकिल होना। अगर कोई चीज़ें जहाँ से शुरुआत होती है वहीं पे कहीं ना कहीं पहुँचती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ए साइक्लिक। और अगर कोई चीज़ें ऐसी है जो कि कभी रिपीट नहीं होने वाली है, उसको हम बोलते हैं ए साइक्लिक। आपने देखा साइक्लिक में ए लगने के बाद उसके उस क्वालिटी को डायरेक्ट अपोजिट कर दिया गया, नॉट साइक्लिक। इफ़ समथिंग इज नॉट साइक्लिक, साइक्लिक मतलब ये होता है वो एक टाइम इंटरवल के बाद उसी चीज़ को क्या करे, रिपीट करे। इफ समथिंग इज नॉट रिपीटिंग आफ्टर सम टाइम, दैट इज कॉल्ड ए साइक्लिक। एग्नोसिया, ए मतलब क्या होता है, विदाउट। ग्नोस मतलब होता है नॉलेज। इक मतलब होता है फॉर्म। इक मतलब क्या होता है, आई सी। इक मतलब क्या, फॉर्म्स, नाउन। यानी कि ये क्या है, नाउन है। ये क्या है, नाउन है। एग्नोसिया मतलब क्या, ग्नोज मतलब होता है पहचानना या फिर जानना। ग्नोज मतलब क्या होता है, पहचानना या जानना। इफ समवन इज अनेबल टू रिकॉग्नाइज समथिंग, अगर कोई आदमी किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करने में क्या इनेबल है, दैट इज कॉल्ड एग्नोसिया। द कंडीशन, द inability, the situation when a person become unable to recognize things and people, that situation is called agnosia। अगर कोई आदमी किसी चीज़ को पहचानने में असफल होता है या फिर उस एज में पहुंच जाता है, उसको बोलते हैं क्या, एग्नोसिया। फिर हम थर्ड वर्ड की बात करते हैं। थर्ड वर्ड है एग्नोस्टिक। आपने ये वर्ड बहुत जगह सुना होगा, एग्नोस्टिक। ग्नोज मतलब क्या होता है, जानना या फिर किसी के बारे में क्या होना, जानकारी होना। लेकिन अगर कोई आदमी ये कहे कि गॉड के बारे में जानकारी, अगर कोई आदमी कहे गॉड के जानकारी को बोलते हैं ग्नोस्टिक। क्या बोलते हैं, ग्नोस्टिक। यानी कि अगर ये कहा जाए कि किसी को भगवान की जानकारी नहीं है, इफ somebody is skeptical about God, that person is called agnostic। ठीक, one who believes that nothing can be said about God and nothing is known about God, God is a things that is unknown yet, that person is called agnostic। एगोनिक, गोन मतलब क्या होता है, GON, गोन मतलब होता है कोना। गोन मतलब क्या होता है, कोना। आप देखते हो ना, बोलते हैं व्हाट, पेंटागन, जिसमें 5 कोने हो। कितना कोने हो, 5 कोने। ठीक, हेक्सागन, जिसमें 6 कोने हो। कितने कोने हो, 6 कोने। ठीक, तो आप देख पा रहे हो कि किस तरह से मीनिंग क्या होती है, बनती है। तो गोन मतलब क्या होता है, गोन मतलब होता है आपका कोन, यानी कि कोना, कॉर्नर यू कैन सी। तो अगर किसी चीज में कोन हो ही नहीं, अगर समथिंग इज राउंड, इफ देयर इज नो कोन देयर, नो एंगल देयर, वी से एगोनिक। नॉट हैविंग और फॉर्मिंग एंगल, अगर कोई चीज़ एंगल नहीं बनाती है, एंगल को हम क्या बोलते हैं, गोन। अगर 5 एंगल हो तो बोलते हैं पेंटागन, अगर 6 एंगल हो तो बोलते हैं व्हाट, हेक्सागन। इसी तरह बोलते हैं। ठीक, आगे बोलते हैं एगोनिक, ही हो गया। अब बोलते हैं एक ग्राफिया। ग्राफ मतलब होता है लिखना। क्या होता है, ग्राफ मतलब लिखना। राइटिंग समथिंग इज कॉल्ड ग्राफ। इफ समबडी इज अनेबल, loss of ability to write, if somebody is unable to write anything, that is called, the situation is called agraphia। अगर कोई आदमी किसी चीज़ को लिखने में असमर्थ हो या फिर वो इनेबल हो लिखने में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एग्राफिया। लेक्सिया का मतलब होता है रीडिंग। लेक्स का मतलब क्या होता है, रीडिंग। इफ समबडी इज अनेबल टू रीड, अगर कोई आदमी रीड करने में अनेबल है तो उस समय बोलते हैं लॉस ऑफ एबिलिटी टू रीड। एम्ब्रोसिया,
एम्ब्रो मतलब क्या होता है? ब्रोटोस मतलब होता है मॉर्टन। ब्रोटोस मतलब क्या होता है? मॉर्टल और डेथ। ठीक, तो यहाँ पे ये आता है एम्ब्रोसिया, ऐसी चीज़ों जिससे कि मौत ना हो। अगर ऐसी चीज़ें जिससे कभी किसी की मौत ना हो, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रोसिया। एम्ब्रोसिया का मतलब हिंदी होता है अमृत। क्या होता है? अमृत। ठीक, एक ऐसी चीज़ जिसको खाने के बाद किसी की मौत हमेशा के लिए टल जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रोसिया। इसी को पेनेसिया भी कहते हैं, जो हर चीज़ों को ठीक कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो ये जो पिछले अभी हमने वर्ड देखा, ये हमारा था व्हाट? रूट वर्ड। ये क्या था? रूट वर्ड। ये क्या था? रूट वर्ड। हम लोग रूट वर्ड के साथ साथ टॉपिक वर्ड भी देखेंगे। और टॉपिक वर्ड में आज कौन सा टॉपिक है? करप्शन टॉपिक। और करप्शन टॉपिक पे जितने भी वर्ड हैं, हर वर्ड को मैं धीरे धीरे आपको करते जाऊंगा। तो सबसे पहले आज जितना वर्ड मैंने लिया है उतना वर्ड को हम एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला वर्ड है करप्शन। आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में होनी चाहिए कि अगर हमने करप्शन टॉपिक स्टार्ट किया है तो जितने भी वर्ड होंगे ना, सब करप्शन से कहीं ना कहीं रिलेटेड होंगे। करप्शन से क्या होंगे? रिलेटेड होंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला वर्ड हमारा करप्शन ही है। पहला वर्ड क्या है? करप्शन ही है। फ्रॉडुलेंट कंडक्टेड बाय दोज इन पावर। अगर कोई आदमी अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हो, अपने पावर का, तो उससे हम कहते हैं कि वो आदमी क्या? करप्ट है। और उसके द्वारा किया गया काम क्या है? करप्शन है। ठीक, फ्रॉडुलेंट कंडक्टेड बाय दोज इन पावर टिपिकली इन्वॉल्विंग ब्राइबरी। अगर कोई आदमी क्या करता है? पावर में रह के किसी से ब्राइब लेता है, दैट इज कॉल्ड करप्शन, यानी कि भ्रष्टाचार। बात करते हैं सेकंड वर्ड की, एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्ट। अब यहाँ पे मैं थोड़ा वर्ड को मैं आपको दिखाता हूँ। एक्स मतलब होता है दूर करना। क्या होता है? दूर करना। आपने वर्ड सुना होगा एक्सपेल। वर्ड सुना है आपने? एक्सपेल। ठीक, आपने वर्ड सुना है एग्जिट। आपने वर्ड सुना है एक्सपोर्ट। इस सब का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूर ले जाना। आप देखते हो एक्सपेल में क्या होता है? आप अगर एग्जाम में चोरी करते पकड़ाए जाते हो तो आपको क्या किया जाता है? पेल। पेल मतलब होता है धक्का देना। बोलते हैं ना एक्सपल्सिव, रिपल्सिव, इम्पल्सिव। तो ये पेल मतलब क्या होता है? धक्का देना। ठीक, तो एक्सपेल मतलब होता है बाहर निकालना। एग्जिट मतलब भी होता है बाहर निकालना। एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है? सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। तो आपने ये समझा कि एक्स का मतलब क्या होता है? बाहर ले जाना। टॉर्ट। टॉर्ट मतलब होता है जबरदस्ती। टॉर्चर। आपने एक वर्ड सुना होगा टॉर्चर। टॉर्चर यहीं से बन गया है, TORTURE। तो टॉर्चर वर्ड यहीं से बना है। तो आपको वर्ड धीरे धीरे समझ में आएगा कि कैसे कोई वर्ड बनता है। एक्सटॉर्ट। तो टॉर्ट मतलब क्या होता है? जबरदस्ती किसी को मारना, पीटना या फिर कुछ करना। लेकिन कहता है अगर जबरदस्ती किसी को दूर ले जाया जाए, अगर जबरदस्ती किसी को दूर ले जाया जाए उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटॉर्शन। यानी कि जबरदस्ती किसी से किसी चीज़ को छीन के ले जाए। द प्रैक्टिस ऑफ ऑब्टेनिंग समथिंग स्पेशली मनी थ्रू फोर्स और थ्रेट। अगर कोई आदमी फोर्स का इस्तेमाल करके क्या करता है? मनी को छीनता है, तो हम बोलते हैं उसको एक्सटॉर्शन। क्या बोलते हैं? एक्सटॉर्शन। तो इस बातों का आप क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक, तो उसके बाद हम बात करते हैं आपसे मोलेस्ट। एक वर्ड है एबैक्शन। एबैक्शन मतलब क्या होता है? एबैक्शन मतलब ये होता है क्या करना? किसी को एक्चुअली एनिमल को जो हम चोरी करते हैं उसको बोलते हैं एबैक्शन। मोलेस्टेशन। मोलेस्टेशन मतलब सेक्सुअल असॉल्ट और अब्यूज। अगर किसी से छेड़खानी की जाए, ब्लैकमेलिंग की जाए, जबरदस्ती, दैट इज कॉल्ड मोलेस्टेशन। इम्बेजलमेंट। इम्बेजलमेंट वर्ड आपने सुना होगा। अगर सरकारी खजाने से किसी चीज़ की चोरी हो, राजशाही खजाने से किसी चीज़ को चोरी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इम्बेजलमेंट बोलते हैं। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा वर्ड जो कि हमारा कौन सा है? डिफॉल्केशन। डिफॉल्केशन मतलब क्या होता है? गबन करना। डिफॉल्केशन मतलब ये होता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। अगर फंड से कुछ पैसे ओवरफेयर किए जाएं, सरकार ने किसी चीज़ को बनाने के लिए कुछ पैसे दिए, अगर उसको आप ओवरफेयर करते हो, दैट इज कॉल्ड डिफॉल्केशन। गैम्बलिंग। गैम्बलिंग मतलब होता है जुआ खेलना। प्ले गेम्स ऑफ चांस फॉर मनी बेट। अगर कोई चांस का गेम खेला जाए जहाँ पे एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन लक एंड चांस, दैट इज कॉल्ड गैम्बलिंग। डिसेप्शन। डिसेप्शन मतलब होता है धोखा देना। द एक्ट ऑफ डिसीविंग समवन। इफ यू डिसीव समवन, इट इज कॉल्ड डिसेप्शन। हॉलीगनिज्म। हॉलीगनिज्म मतलब क्या होता है? गुंडागर्दी, उपद्रव। वायलेंट, रॉडी बिहेवियर और ट्रबल मेकर्स
वो सारे लोग जो वायलेंट होते हैं, जो रॉडी बिहेव करते हैं, या फिर ट्रबल मेकिंग पर्सन होते हैं, दैट इज कॉल्ड होलिगनिज्म। इनॉर्मिटी मतलब क्या होता है? दुश्मनी। इनॉर्मिटी मतलब क्या होता है? दुश्मनी। तो यहाँ पे आपसे हमारा एक अभी का ये हमारा सेशन खत्म हो रहा है, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि आज जो हमारी वीडियो आएगी, आज के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, उस वीडियो को मैं बोर्ड पे बनाना चाहूँगा, ताकि मैं चाहता हूँ कि इसको मैं लिख के अगर एक्सप्लेन करूँगा, इट विल बी बेटर फॉर यू। सो आई एम गोना डू दैट। एंड मैं उसके बाद आपसे जानना चाहूँगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप जरूर इसके बारे में मुझे बताएं। अगर आपने अक्षर एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अक्षर एकेडमी 247 फॉर बेटर अपडेट्स ऑफ अक्षर एकेडमी, and you will get a unique content here, so it is very necessary for you and for me to stay connected with each other. अगर आपने अक्षर एकेडमी को लिंक्डइन पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी कि अगर फॉलो नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो जस्ट डू दैट राइट नाउ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना एकदम ना भूलें। योर कमेंट मैटर्स फॉर अस ए लॉट। तो इस आज इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट हम देखते हैं इसके आगे। फिर आज के लिए गुड बाय, टेक केयर।